अपनी बाल लीलाओं में लगे हुए हैं। श्याम सुंदर का सबसे पहला मैंने आपको बताया था, भोजराज कंस के भेजे हुए सभी राक्षसों का श्याम सुंदर वध करते हैं। कल मैंने कथा सुनाई थी कि अपने मामा कंस का वध किया था श्याम सुंदर ने। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये अपने पिता जरासंध के दरबार में गई तो जरासंध ने परीक्षित जी कन्हैया के ऊपर एक बार नहीं 17 बार हमला किया था, लेकिन श्याम सुंदर के आगे कोई पैस नहीं गई थी। अंत में काल्यावन का उद्धार करवाया है। काल्यावन की मृत्यु उस मुचकुंद के हाथ से हुई थी। अभी जो कथा सुन रहे थे, जहां प्रसंग चल रहा था, पंडित जी कथा को सुना रहे थे। परीक्षित जी कौन सी कथा चल रही थी? बलराम की शादी। भगवान कन्हैया के जो बड़े भैया थे जिनका नाम था बलराम, बलराम का विवाह अरड़त नगरी के रहने वाले जो महाराज रेवतक थे, रेवती जिनकी लड़की थी उसी के साथ हुआ था। समझने की बात तो ये है, रेवती जो थी ये सतयुग में पैदा हुई थी और आज चलते चलते कौन सा युग आ गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग बीत गए। महाराज को ये चिंता ही नहीं है कि हमें अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इतने दिन में रेवती की लंबाई हो गई थी माताओं 21 हाथ की, एकदम लंबो पीड़ खजूर। रेवती के साथ विवाह हुआ है। सुखदेव जी समझाने लगे कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, अब हम तुम्हें ये बताएं कि भगवान जो कन्हैया थे उनका पहला विवाह किसके साथ हुआ था? 16,109 विवाह हुए थे, लेकिन सबसे पहला विवाह, सबसे पहली शादी श्याम सुंदर की किसके साथ हुई थी? कुंदनपुर के रहने वाले जो महाराज भीष्मक थे, उन्हीं के घर में कुछ दिन के बाद एक लड़की ने जन्म लिया था। देखो, अगर घर में लड़का नहीं है तो फिर भी घर अच्छा नहीं लगता, और लड़की नहीं है तो फिर भी घर की शोभा नहीं है। माताओं बहनों, परीक्षित जी, जिस घर में लड़की नहीं है उस घर की बात ही अलग होती है। महाराज हमसे कहो, हम घर में किसी के भी महल में घुसने से पहले हम ये बता देंगे कि इस घर में लड़की है या नहीं। सोच रहे हो कैसे? देखो, जिस घर में हमारी बहन बेटी हुआ करती हैं उस घर की वो व्यवस्था होती है, वो सफाई होती है कि जूते चप्पल सब एक साइड में, मम्मी के कपड़े एक तरफ प्रेस किए हुए रखे, भैया के अलग और पिताजी के अलग, यानी घर की बहुत सुंदर व्यवस्था रखती है हमारी बहनें। जिस घर में लड़की नहीं होती है और लड़का होते महाराज, जब मालूम पड़ता है कि पूरे घर में कुत्ता कबड्डी खेल रहा है। कुछ दिन के बाद उनके आंगन में एक लड़की ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही लेते उसी समय बाबा नारद जी वीणा को लेकर के आ गए दरबार में। जो दूर से आए हैं देवर्षि नारायण नारायण नारायण
रामायण करते हुए चले आ रहे हैं। भीष्मक ने जैसे ही नारद को देखा तो बड़े ही खुश हुए। आइए गुरुदेव को प्रणाम हो। खुश रहो भीष्मक। हाँ गुरुदेव, आज मुझे ये मालूम पड़ता है कि तुम बड़े खुश नजर में आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। गुरुदेव बहुत विलक्षण खुशी है हमें। क्यों? हमें खुशी इस बात की है कि हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। अच्छा, तुम्हारे घर में एक कन्या ने अवतार लिया है। हाँ हाँ, तो फिर तो अच्छी बात है। ये लोग आए ना, हाँ। ये बधाई डालने के लिए आए। अच्छी बात है। तो क्या अपनी कन्या को हमें दिखा सकते हो? लली अबे 2-3 दिन आगे तो भैया नारी ने सदत कन्या दिखा दो, हम देख लेंगे हस्तरेखा कैसी है। चलो लेके भीष्मक अपनी पुत्री को लेने के लिए रानी के पास चले गए। सुखदेव जी समझाने लगे, भीष्मक कहाँ है तुम्हारी कन्या? ये तुम्हारी कन्या है? अच्छा, लली को मुंह देखो बिल्कुल हम पे ही हुआ है। लली को मुंह बिल्कुल हम पे ही हुआ है। हाँ, जब तुम्हारी लली है तो मुंह का हम पे जाएगा। नाक देखो लली की। महाराज नारद जी ने जब उस कन्या की हस्तरेखा देखी है कि सुने नारद की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा देखी, सुने राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। मुनि सौंधी बाकी लगन रे